नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु एवं हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाओं को पढ़ने सुनने के लिए हम पढ़ रहे हैं मैला आंचल। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आंचलिक उपन्यासों में बेहद ही महत्वपूर्ण यह उपन्यास है। इस उपन्यास का दृश्य नंबर 13 आज हम देखेंगे, जिसमें मठ का दृश्य है ना। मठ उस समय पे काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते थे समाज में, विशेषतः ग्रामीण संस्कृति में अपनी। बहुत कुछ आपने जान लिया। प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोस हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर नेट और एमए तीनों के सिलेबस में ये उपन्यास निर्धारित है, तो आप पढ़ लें। इसके अलावा जो भी उपन्यास आपके सिलेबस में है, कृपया प्लेलिस्ट चेक करिएगा, हो सकता है वहाँ वो उपलब्ध हो। जैसे आपका बंटी और गोदान लगभग सभी सिलेबस में है, तो वो तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास सब कुछ उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट चेक करिएगा। ठीक, आइए प्रारंभ करते हैं। आचार्य गुरु काशी जी से आए हैं। आचार्य गुरु यानी आचार्य, सभी मठ के जमींदार हैं आचार्य गुरु, यानी सारे मठों के सर्वश्रेष्ठ को। साथ में 30 मूर्ति आए हैं। 30 मूर्ति यानी 30 लोग। भंडारी, अधिकारी, सेवक, खवास, चिलमची, अमीन, मुंशी और गवैया। साधुओं के दल में एक नागा साधु भी है। यद्यपि वह दूसरे मत को मानने वाला मूर्ति है, हाथ में छोटा सा कुल्हाड़ा रखता है, लंबी दाढ़ी, जटा, सारे देह में भभूत और कमर में सिर्फ चांदी की सिकड़ी, नंगा रहता है। महंत साहब के साथ वह जिस मठ पर जाता है, वहां के महंत और अधिकारी को छुट्टी का दूध याद करा देता है, यानी छठी का दूध। क्या मजाल की सेवा में किसी किस्म की तरोटी हो, इसीलिए आचार्य गुरु उसको साथ में रखते हैं। ठीक, अब ये आप देखिए। लेकिन कल मैं आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास बुक पढ़ा रही थी, नोट्स में भी करवाया। सिद्ध साहित्य या ये कहें कि बौद्ध धर्म जब हीनयान और महायान 2 शाखाओं में बटा, किस तरीके से उसका पतन हुआ, उसी का एक ज्वलंत उदाहरण है ये। ठीक है, ये जो मठ प्रणाली वाले ये जो हैं साधु, हठयोगी वगैरह, अब ये देखिए इनके जीवन में क्या है, चिलम, नारी का भोग है ना, और ये सब चीज़ें इनके, वो पंचमकार वाली साधना है ना, शराब और ये सब, ये चीज़ें इनके लाइफ में है। ये साधु है। अब नागा बाबा का और मठ की हालत आप देखेंगे। देवदासी वाली बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, तो आपको समझ आएगा कि क्यों हमारी संस्कृति का पतन हो गया। वो भारत जो धर्म की पताका है ना, धर्म की सर्वश्रेष्ठ पताका बनकर विश्व में है ना, करें ना, अपनी मतलब ख्याति प्राप्त था भारत के बराबर, लेकिन किस तरीके से इन लोगों ने धर्म का पतन किया। कोई बाहर से नहीं, बल्कि हम ही लोग थे, है ना। हमारी अशिक्षा, हमारी कहना विवेकहीन बुद्धि से हमने काम किया, और धर्म का देखिए क्या रूप है। नागा बाबा जब गुस्सा होते हैं तो मुंह से अश्लील गालियों की झड़ी लग जाती है। आते ही लक्ष्मी दासिन पर बरस पड़े, तेरी जात को मच्छर काटे हरा। अब ये अपशब्द है, मैंने नहीं बोलूंगी, आप वीडियो में देख लीजिएगा। तय समझती क्या है री, दुनिया को तय अंधा समझती है। बोल, लाल मिर्च की बुकनी डाल दो छिनाल, तय आचार्य गुरु को गाली देती है। तेरे मुंह में कुल्हाड़े का डंडा डाल दूं, बोल साली कुत्ती, साधु की रगत बहाती है और बाबू लोगों से मुंह चिटवाती है। दूं अभी तेरे गाल पर चाटा, हट जा यहां से कार्तिक की कुतिया। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बैठी रहती है। नागा साधु की गालियों पर लोग ध्यान नहीं देते, बुरा नहीं मानते, वह तो आशीर्वाद है। वह नागा बाबा के पांव पकड़ कर कहती है, क्षमा कीजिए प्रभु, दासिन का अपराध। अब इनको इतना महत्वशाली बना दिया गया ना कि ये गलत भी कर रहे हैं, तो लोगों को मन में क्या समझा दिया गया, भोली भाली जनता को इन लोगों ने क्या समझा दिया कि गाली तो आशीर्वाद है। रामदास की तो खड़ाऊ से पीटते पीटते देह की चमड़ी उधेड़ दी है नागा बाबा ने। सूगर के बच्चे, कुत्ते के पिल्ले, ते मेहनत बनेगा रे, इधर आ, तुझको खड़ाऊ से टीका दे दूं मेहनती का। तेरी बहन को खटाक, तेरी माँ को खटाक, घसियारे का बच्चा, जल लक्कड़ काट लाकर धूनी में डाल। लरसिंह दास खुश हैं, इसीलिए तो वह आगवानी करने स्टेशन तक गया था। सारी बात सुनकर आचार्य जी भी क्रोध से लाल हो गए थे। दासिन को मठ से निकालना होगा। नागा बाबा को 5 भर गांजा दिया है लरसिंह दास ने। अधिकारी जी को 100 रुपया कबूला है। महंती तो धरी हुई है, सतगुरु की दया है। अब मठ का महंत हर कोई बनना चाहता है, क्योंकि मठ पे गांव के लोगों का चढ़ावा आता है, टाइम टू टाइम, डेली बेसिस पे आता है। टाइम टू टाइम फसल पक गई तो सबसे पहले मठ पे आएगा,
मतलब सारे दान दक्षिणा है, मठ के भंडारे भरे रहते हैं। तो इसीलिए हर कोई नहीं, मतलब दो चार लोग जो होते हैं वो मठ का स्वामित्व पाना चाहते हैं, महंत की गद्दी पाना चाहते हैं। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? काशी से आने वाले आचार्य जी नियुक्त करते हैं, जो सभी मठों के प्रधान है, क्योंकि फिर यहाँ से उनको भेंट पहुंचती है काशी। आचार्य गुरु ने लक्ष्मी से स्पष्ट कह दिया है, रामदास को महंती का टीका नहीं मिल सकता। क्या सबूत है कि वह महंत सेवादास का चेला है? मैं है कहीं लिखा हुआ? कोई विल है? विल है ना। पंथ के नियम के मुताबिक चेलाहीन मठ का महंत आचार्य जी ही बहाल कर सकता है। तू मठ पर नहीं रह सकती। सेवादास ने तुझे रखेलिन बनाया था, सेवादास नहीं है। अब तू अपना रास्ता देख। साहेब की जो मर्जी, साहेब की मर्जी, नागा बाबा की जो मर्जी। नागा बाबा रात में उठकर एक बार चारों ओर देखते हैं, फिर लक्ष्मी की कोठरी की ओर जाते हैं खाली पैर। खड़ाऊ तो खटखट करेगी। अब ये नागा बाबा का चरित्र है। क्या करने जा रहे हैं रात को उठ के, और वो भी खड़ाऊ उठाकर। दिन भर तुम खड़ाऊ पहने दुनिया के सामने स्वांग कर रहे हो। उस व्यक्ति का चरित्र, नागा बाबा का नहीं। नागा बाबा तो बहुत श्रेष्ठ पहुंचे हुए अघोरी टाइप अलग होते हैं, लेकिन इस नागा बाबा का, नागा वेशधारी इस व्यक्ति का चरित्र यह है। अब देखिए, हरामजादी किवाड़ बंद करके सोती है। यहाँ कौन सोया है? वही पिल्ला रमदसवा। अरे उठ, तेरी जात को मच्छर काटे, दासिन को जगा। बाबा का गांजा मारकर सेज पर सोई हुई है। कहाँ है मेरा गांजा? जानता नहीं 3 भर रोज की खुराक है। कहाँ है? सरकार, आधी रात में गांजा? चुप हरामजादे, दासिन को जगा। अब देखो, गांजे के नशे में धुत हैं, है ना, और ये अपने आप को साधु कह रहे हैं। आज्ञा प्रभु। लक्ष्मी किवाड़ खोलकर निकलती है। गांजा कहाँ है? हाजिर है सरकार। लक्ष्मी एक बड़ी सी पुड़िया नागा के हाथ में देती है। अरे हरामजादी के पास इतना गांजा कहाँ से आया? पूरा 3 भर मालूम होता है। यह साला रामदसवा कोड़ी का बच्चा यहाँ खड़े होकर क्या करता है? अबे सुगर के बच्चे, तय यहाँ खड़ा होकर क्या करता? खटखटाक। लक्ष्मी जल्दी से किवाड़ बंद कर लेती है। अच्छा, कल देखना, तुझे बाल पकड़कर मठ से घसीट कर नहीं निकाला तो कसम गुरु मच्छिंदर नाथ की। अभी गुरु मच्छिंदर नाथ की कसम खा रहे। गुरु मच्छिंदर नाथ गोरखनाथ के जो गुरु थे, उनके पाँव की धूली भी नहीं है ये, लेकिन ठीक है, चल रहा है। कुछ भी कहो, अशिक्षित जनता के सामने कुछ भी कहो। अब लक्ष्मी क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद करके सो रही है ना, इसीलिए नागा बाबा कह रहा है कि तुझे बाल पकड़कर घसीट कर मठ से बाहर कर दूंगा, क्योंकि उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही। और अभी लक्ष्मी उपलब्ध हो जाए तो भी उसको बाहर करके फिर कोई और ही आती है। लड़सिंह दास एकांत में एक बार लक्ष्मी से कहना चाहता है, तुम घबराओ मत लक्ष्मी, महंत तो मैं ही बनूंगा। तुम मठ में ही रहोगी, तुमको मठ से कोई निकाल नहीं सकता। तुम निराश मत हो। लेकिन मौका ही नहीं मिलता, शायद सुबह ही लक्ष्मी कहीं चली न जाए। सबको लक्ष्मी की चिंता है, जो नया है ना महंत बनना, उसको भी। आचार्य गुरु के जवान अधिकारी को भी रात भर नींद नहीं आई। पुरेनिया जिले के कंबल के नीचे भी घुसकर ससुरे मच्छर काटे हैं हो। सुबह को लक्ष्मी बालदेव जी के पास जाती है। बालदेव जी पुरजी बांट रहे थे। सारी बातें सुनकर बोले, कोठारिन जी, आचार्य गुरु तो सभी मठ के नेता हैं, वे जो करेंगे वही होगा, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बड़ा धर्म संकट है, किसी के धर्म में नाक घुसाना अच्छा नहीं। तीसरे पहर टीका होगा, हम आवेंगे। लक्ष्मीदासन को बालदेव जी पर पूरा भरोसा था। तहसीलदार साहब के घर में नहीं है, तहसीलदार साहब तो घर में ही नहीं है। डॉक्टर साहब पर पंचायत में नहीं जाते हैं। सिंह जी सुनकर गुम हो गए। खिलावन जी ने तो बालदेव जी पर ही बात फेंक दी। जाने बालदेव जी सतगुरु हो, कोई उपाय नहीं। साहेब बंदगी कोठारिन जी। कौन? कालीचरण बबुआ, दया सतगुरु के। हाँ, टीका कब होगा? कीर्तन नहीं करवाइएगा। लक्ष्मीदासन कालीचरण को रो रो कर सुनाती है। काली बाबू, ऐसी खराब खराब गाली, उफ सतगुरु हो, अब मैं कहाँ जाऊंगी? कौन सहारा है मेरा? अच्छी बात, आप कोई चिंता मत कीजिए। बालदेव जी क्या करेंगे? यह तो बुरजुआ हैं। रो मत, रोइए मत। लक्ष्मी देखती है कालीचरण को। उस बार प्रयाग जी के जादूघर में एक बलूस की मूर्ति देखी थी, ठीक ऐसी ही। मठ पर सभी साधु सती बाबू बबुआन दास सेवका शमियाने में बैठे हैं। लड़सिंह दास जी ने सिर को जुल्फी छिलवा ली है, अधकट्टी मूछ को भी मुड़वा लिया है। साधुओं की भाषा में कहते हैं मौछ भदरा।
सफेद मलमल की नई लंगोटी और कोपीन देह पर चादर नहीं है। चादर तो आचार्य गुरु देंगे। आचार्य गुरु का मुंशी इकरारनामा और सूरत हाल लिख रहा है। लक्ष्मी एक किनारे चुपचाप बैठी है जमीन पर। रामदास के सारे देह में हल्दी चूना लगा है। बालदेव जी को लक्ष्मी पर बड़ी दया आ रही है, लेकिन क्या किया जाए। सभी साधु सती सेवक सेवकान सुन लीजिए। आचार्य जी का मुंशी दलील पढ़ता है। लिखित लसिंग दास चेले गोवर्धन दास मोतफा जात बैरागी फिक्रे। अब आप लोग इस पर दस्तखत कर दीजिए। लक्ष्मी फूट फूट कर रो पड़ती है, सतगुरु हो। तै चुप रह हरामजादी, चुप रहती है या लगाऊं डंडा। नागा बाबा चिल्लाते हैं, तै चुप। जो दस्तखत करना जानते हैं दस्तखत कर रहे हैं। बालदेव जी ने भी दस्तखत कर दिया। उनका हाथ जरा भी नहीं कांपा। कालीचरण दलील हाथ में लेकर उठता है। आचार्य जी, आप कहते हैं महंत सेवादास बिना चेला के मरा है। आप क्यों गांव के सभी लोगों को उल्लू ही समझते हैं। कालीचरण, बालदेव जी मना करते हैं, बैठ जाओ। कालीचरण, खिलावन यादव डांटते हैं। लेकिन कालीचरण आज नहीं रुकेगा। कोई हिंसा बात कहे या अनशन करे, वह भी भाषण दे सकता है, यानी भाषण दे सकता है। हम जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि रामदास इस मठ का चेला है, महंत सेवादास का चेला है। उसको महंती का टीका ना देकर आप एक नंबरी बदमाश को महंत बना रहे हैं। मठ में हम लोगों के बाप दादों ने जमीन दान दी है। यह किसी की बापौती संपत्ति नहीं है। तेरी जात को मच्छर काटे, चुप साले कुत्ते के बच्चे। अभी कुल्हाड़े से तेरी माँ को। चुप रह बदमाश। कामरेड वासुदेव उछल कर खड़ा होता है। पकड़ो शैतान को। कामरेड सुंदर चिल्लाता है। अब क्या है, जैसे ही कालीचरण के साथ मजदूर वर्ग है। अब जैसे ही कालीचरण को वो नागा जो है नागा गाली देता है, सब उस पर चढ़ बैठे। भागने ना पावे, मारो, ले ले, पकड़ पकड़, मार मार, हो रुको, ए वासुदेव, ए सुंदर, ए जोलू। तो नागा बाबा की दाढ़ी फाड़ी जो कुछ थी सब सही कर देते हैं। नागा बाबा दाढ़ी छुड़ाते हैं, जटा छुड़ाते हैं। थप्पड़ों की मार से आंखों के आगे जुगनू उड़ते नजर आ रहे हैं। गांजे का नशा उतर गया। आखिर दाढ़ी और जटा नोचवाकर कुल्हाड़ा छोड़कर ही भागते। पकड़ो पकड़ो, छोड़ दो, अब मत मारो। नागा बाबा भागे जा रहे हैं, भभूत लगाया हुआ, नंग धड़ंग शरीर, बिखरी हुई जटा। दौड़ते समय उनकी सूरत और भी भयावनी मालूम होती है। गांव के कुत्ते पागल हो जाते हैं। भौं भौं। नागा बाबा के पीछे दर्जनों गंवार कुत्ते दौड़ रहे हैं। अधिकारी महंत लरसिंह दास तो चार चांटे में ही चैं बोल जाते हैं। नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको। नहीं लेंगे महंती, छोड़ दीजिए हमको। छोड़ दो। कालीचरण हुक्म देता है। लरसिंह दास भी भागते हैं। पंचों को मानो लकवा मार गया है। साधुओं की हालत खराब है। पंचों के मुंह पर हवाइयां उड़ रही हैं और सबों के बीच कालीचरण हाथ में दलील लेकर सिकंदर शाह बादशाह की तरह खड़ा है। पलक मारते ही यह क्या हो गया, जैसे रामलीला का धनुष जग हो गया। अब आचार्य जी, आपसे हम अर्ज करते हैं कि सूरत हाल पर रामदास जी का नाम चढ़ाकर महंती का टीका दे दीजिए। आचार्य गुरु कांपते हुए कहते हैं, अरे बबुआ, हम तो सतगुरु की दया से, हमको तो लोगों ने कहा कि सेवादास का कोई चेला ही नहीं था। जब रामदास उसका चेला है तो वही महंत होगा। मुंशी जी, लिखिए सूरत हाल, ले आओ चादर और दही का बर्तन। रामदास नहा धोकर देह के हल्दी चूने के दाग को छुड़ाया आया है। दही का टीका कपाल पर पड़ते ही सारी देह की जलन मिट गई। सतगुरु हो, सतगुरु हो। पूजा विदाई लिए बिना ही आचार्य जी आसन छोड़ रहे हैं। पंचायत के लोग भी चुपचाप अपने अपने घर की ओर वापस होते हैं। लक्ष्मी हाथ में पूजा विदाई की थाली लेकर कर खड़ी है। कबूल हो प्रभु, दासिन का अपराध क्षमा करो प्रभु। काली बाबू, बालदेव जी उलट कर देखते हैं। लक्ष्मी कालीचरण को बुलाकर अंदर ले जा रही है। कालीचरण ने अन्याय किया है, घोर अन्याय किया है, हिंसावाद किया है। इस बार 2 दिन का अनशन करना पड़ेगा। खेलावन जी जाति बिरादरी की पंचायत बुलाकर सब बदमाशों को ठीक करेंगे। हे भगवान, साधुओं के शरीर पर हाथ उठाना। काली बाबू, तुम देवता हो। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। लक्ष्मी को लगता है कि वो देवता है। कालीचरण कुश्ती लड़ता है। उस्ताद ने कहा है, कुश्ती लड़ने वालों को औरतों से 5 हाथ दूर रहना चाहिए। वह 5 हाथ ज्यादा दूरी पर खड़ा है। भोली भाली जनता है, इनके लिए चीज जो बात कही जा रही है उसका उतना ही अर्थ है, उसके भाव तक पहुंचने की कोई गुंजाइश यहाँ नहीं है। 5 हाथ दूर रहना है मतलब नाप के 5 हाथ दूर रहना है। ठीक है, 14वां दृश्य देखेंगे इसका कल।
ठीक है, तो उसमें हम डॉक्टर का प्रसंग देखेंगे। डॉक्टर प्रशांत का क्या चल रहा है प्रसंग, गांव में क्या उनकी क्रियाकलाप चल रहे हैं, इनको देखेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ पुनः, तब तक के लिए प्लेलिस्ट चेक करिएगा, नोट्स अपलोड हो रहे हैं। सरल इतिहास बुक, शुक्ल की बुक, रामस्वरूप चतुर्वेदी की बुक, गोविंद पांडे सरस्वती की बुक, यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट, सब कुछ प्लेलिस्ट में है। कृपया करके प्लेलिस्ट चेक करें। धन्यवाद।